चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे पाषाण काल। इसके बारे में समझेंगे और डिटेल समझेंगे हम लोग इसके बारे में। तो पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया, क्योंकि इसका कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है। अब देखिए, इतिहास को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक आद्य ऐतिहासिक काल, एक प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। देखिए, जो आद्य ऐतिहासिक काल होता है इसमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, और जो प्रागैतिहासिक काल होता है इसमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त होता है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है, मतलब उस कोड को आज तक डिकोड नहीं किया जा सका है। और जो ऐतिहासिक काल होता है, इस काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध भी होता है और उसे पढ़ा भी जा सका है। प्रागैतिहासिक काल में जैसे पाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता आते हैं। ऐतिहासिक काल में जैसे मौर्य काल, गुप्त काल, ये सब आते हैं। आदि ऐतिहासिक काल में इसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, वो सब टाइम पीरियड आते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग। मानव का संपूर्ण जीवन, पाषाण काल में मानव का संपूर्ण जीवन पत्थर के औजारों पर आधारित था, इसीलिए इसे पाषाण काल कहा गया है। पृथ्वी की जो उत्पत्ति थी वो 4.8 अरब वर्ष पूर्व हुई, लेकिन जीवों की जो उत्पत्ति वो 3.5 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व मध्य अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय जंगलों में लंगूर, वानर, स्तनधारी जैसे जीवों की उत्पत्ति हुई। तो 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व मध्य अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय जंगलों में लंगूर, स्तनधारी जैसे जीवों की उत्पत्ति के साक्ष्य पाए गए हैं। तो पृथ्वी की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व मानी जाती है? तो 4.8 अरब वर्ष पूर्व, और जीवों की उत्पत्ति 3.5 अरब वर्ष पूर्व, और 2.5 करोड़ वर्ष यानी 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व मध्य अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय जंगलों में लंगूर, वानर, स्तनधारी जैसे जीवों की उत्पत्ति के साक्ष्य पाए गए हैं। आगे हम लोग देखेंगे, पृथ्वी पर मानव जाति बनी बनाई अवतरित नहीं है, बल्कि जीवों के द्वारा मानव का विकास हुआ। मतलब कि पृथ्वी पर कोई जीव जो अब वर्तमान समय में ऐसे सेम टू सेम नहीं आ गया था, उसका विकास एक क्रमिक क्रम के बाद हुआ है। चार्ल्स डार्विन अपनी पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में मानव के विकास का विस्तृत उल्लेख किया है। रामापिथेकस यह मानव के समान था, लेकिन इसे मानव का आदि पूर्वज नहीं कहा जाता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इसको आदि मानव का पूर्वज कहा जाता है। यह मानव की प्राचीन शाखा है। यह साक्ष्य मध्य अफ्रीका में पाया गया था। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है यह आदि मानव का पूर्वज था, इसका साक्ष्य मध्य अफ्रीका में पाया गया है। होमो सेपियंस, इसे आधुनिक मानव का पूर्वज कहा जाता है। इसका विकास आज से 30,000 वर्ष पूर्व हुआ था। 1863 ईस्वी में जियोलॉजिकल सर्वे के भूगर्भवेत्ता थे रॉबर्ट ब्रूस फुट, जिन्होंने पल्लवरम नामक स्थान से हाथ की कुल्हाड़ी 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पल्लवरम नामक स्थान से हाथ की कुल्हाड़ी का साक्ष्य प्राप्त हुआ। विलियम विल्किंस को उसी समय अतिरिपक्कम से हाथ की कुल्हाड़ी का साक्ष्य प्राप्त हुआ। 1950 में प्रकाशित स्टुअर्ट पिगट की एक पुस्तक थी जो प्री हिस्टोरिक इंडिया। 1850 में स्टुअर्ट पिगट की एक पुस्तक प्रकाशित हुई जो प्री हिस्टोरिक इंडिया नाम से थी। उसमें क्रम से भारतीय प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्यों और स्थलों को दर्शाया गया है। आगे देखते हैं। पाषाण काल को हम आसानी से समझने के लिए उसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल 5000 से 10,000 ईसा पूर्व, इसका टाइम पीरियड 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। और मध्य पाषाण काल, इसका टाइम पीरियड देखेंगे तो हम 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व।
और नवपाषाण काल का टाइम पीरियड 7000 से 3000 ईसा पूर्व माना जाता है। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाणकालीन मानव जीवन, पूरा पाषाणकालीन मानव का जीवन अस्थायी, घुमक्कड़, खानाबदोश था। मानव शिकार करना जानता था। उसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन शिकार ही था। जलवायु में हुए परिवर्तनों और औजारों में हुए परिवर्तनों के आधार पर पाषाण या पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटकर हम पढ़ते हैं। पहला, निम्न एवं पूर्व पूरा पाषाण काल, जो जिसका टाइम पीरियड 5 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व है। मध्य पूरा पाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड 1 लाख से 10,000 ईसा पूर्व है। उच्च पूरा पाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व है। निम्न एवं पूर्व पूरा पाषाण, निम्न एवं पूर्व पूरा पाषाण काल, इसमें हम 3 संस्कृतियों के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1 सोहन संस्कृति, और दूसरी नर्मदा संस्कृति, और तीसरी जो है वो मद्रा संस्कृति। तो जो सोहन नदी घाटी है, जो सोहन संस्कृति है, वो पंजाब यानी पाकिस्तान के पंजाब वाले क्षेत्र में विकसित हुई थी। पाकिस्तान के पंजाब वाले क्षेत्र में विकसित हुई थी। और जो नर्मदा संस्कृति है, वो मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी में विकसित हुई थी। और जो मद्रास संस्कृति है, यह तमिलनाडु वाले क्षेत्र में विकसित हुई थी। अब आगे देखेंगे हम सोहन नदी, सोहन संस्कृति के बारे में। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सोहन नदी घाटी से निम्न औजारों के साक्ष्य पाए गए हैं, जैसे हाथ की कुल्हाड़ी, विदारणे, क्लीवर, चापर, चापिंग, पेबुल। देखो चापर जो था वो एक तरफ धार वाला हथियार था, जैसे ये, और चापिंग जो था वो दोनों तरफ हथियार वाला धार था। और जो पेबुल था यह गोल मटोल हथियार था। तो अगर पूछा जाता है कि चापर, चापिंग जैसे हथियार किस काल में मिले, तो ये निम्न पूरा पाषाण काल में। देखेंगे हम नर्मदा संस्कृति के बारे में। अरुण ढोलकिया ने नर्मदा घाटी में हथनोरा नामक स्थान से 1928 में मानव की खोपड़ी, हाथी के अवशेष प्राप्त किया। यह खोजा गया मानव का भारत में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है। मानव खोपड़ी और हाथी के अवशेष प्राप्त किया, यह मानव का खोजा गया भारत में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है। विश्व में सबसे प्राचीनतम हाथी के हड्डियों के साक्ष्य यहीं से पाया गया है। मद्रास संस्कृति के बारे में देखेंगे हम लोग। मद्रास संस्कृति के अंतर्गत पल्लवरम नामक स्थान से 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने हाथ की कुल्हाड़ी, हैंडेक्स का साक्ष्य प्राप्त किया। अतिरपक्कम नामक स्थान से विलियम विल्किंग ने भी हाथ की कुल्हाड़ी का साक्ष्य प्राप्त किया। मद्रास में सर्वाधिक हाथ की कुल्हाड़ी के साक्ष्य पाए गए हैं, इसीलिए मद्रास संस्कृति को हैंडेक्स संस्कृति भी कहा जाता है। तो पूछा जाता है कि किस संस्कृति को हैंडेक्स संस्कृति कहा जाता है, तो मद्रास संस्कृति को हैंडेक्स संस्कृति कहा जाता है। नोट में देखेंगे हम लोग, निम्न एवं पूर्व पूरा पाषाण कालीन औजार क्वार्टजाइट नामक पत्थर के बनाए जाते थे। जो निम्न एवं पूर्व पूरा पाषाण कालीन औजार हैं वो क्वार्टजाइट नामक पत्थर के बनाए जाते थे। कुछ औजार लाल वलुआ पत्थर के भी बनाए जाते थे, जिसे चेलसिडनी, लाल वलुआ पत्थर को चेलसिडनी पत्थर भी कहा जाता है। तो निम्न एवं पूर्व पूरा पाषाण काल में या तो क्वार्टजाइट के पत्थर बनाए जाते थे, और क्वार्टजाइट नामक पत्थर के औजार बनाए जाते थे, या तो लाल वलुआ पत्थर के औजार बनाए जाते थे। निम्न एवं पूर्व पूरा पाषाण काल में या फिर निम्न एवं पूर्व पूरा पाषाण काल में मानव को तो आग का ज्ञान था, लेकिन आग के प्रयोग से वो परिचित नहीं थे कि आग का प्रयोग कैसे करना है, इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। मध्य पूरा पाषाण काल हम लोग देखेंगे। इसका टाइम पीरियड 1 लाख से
40,000 ईसा पूर्व था। जैसे जैसे जलवायु में परिवर्तन हुआ वैसे वैसे औजारों में भी परिवर्तन हुआ। इस काल में जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट जैसे पत्थर से बेधनी, छेदनी, कुर्चनी और फलक आदि औजार बनाए गए। अधिकतर फलक जैसे औजारों की रही, इसीलिए एच.डी. सांकलियन ने मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा है। तो देखो, मध्य जो पूरा पाषाण काल था उसमें फलक जैसे हथियारों की अधिकता पाई जाती थी, यानी फलक जैसे हथियारों का उपयोग ज़्यादा किया जाता था और ज़्यादा उसके साक्ष्य मिले हैं। तो एच.डी. सांकलिया जी ने मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा है। फलक संस्कृति भी कहा है। इस काल के प्रमुख स्थल नेवासा और चिरकी हैं। जो मध्य पूरा पाषाण काल का अगर देखें प्रमुख स्थल जहाँ से साक्ष्य पाए गए हैं तो वह नेवासा और चिरकी हैं, जो महाराष्ट्र में नर्मदा घाटी में महाराष्ट्र में नर्मदा घाटी के अंतर्गत आते हैं। अब देखेंगे हम लोग उच्च पूरा पाषाण काल, इसका टाइम पीरियड 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व रखा गया है। 30,000 BC के आसपास होमोसेपियंस मानव, बुद्धिमान ज्ञानी मानव जिसे कहा जाता है, इनका विकास हुआ। इस काल में मानव, जो उच्च पूरा पाषाण काल था, इस काल में मानव हरे, पीले और लाल रंगों के प्रयोग करके भीमबेटका, जो अब्दुल्लागंज, ये मध्य प्रदेश की गुफाओं में 500 से अधिक चित्रकारियाँ की। इस काल में मानव, उच्च पूरा पाषाण काल में मानव हरे, पीले और लाल रंग के रंगों का प्रयोग करके भीमबेटका, जो अब्दुल्लागंज मध्य प्रदेश में है, की गुफाओं में 500 से अधिक चित्रकारियाँ की। इनमें अधिकांशतः आखेट यानी शिकार की आकृतियाँ हैं। भीमबेटका की जो 1998 में वी.एस. वाकालकर ने किया था। तो अगर पूछे भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने किया था, तो 1958 ईस्वी में वी.एस. वाकालकर ने किया था। यह विश्व विरासत सूची में शामिल है। तो इसको विश्व विरासत सूची में 2003 में शामिल किया गया था। नोट: बेलन नदी घाटी इलाहाबाद में लोहदा नाले से अस्त निर्मित मातृ देवी जी है, उनका साक्ष्य मिला है। बेलन नदी घाटी इलाहाबाद में लोहदा नाले से अस्त निर्मित मातृ देवी की मूर्ति का साक्ष्य मिला है। आगे हम लोग देखेंगे। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण कालीन स्थलों की खोज 1857 ईस्वी में C.L. कार्लाइल ने प्रारंभ किया था। मध्य पाषाण स्थलों की जो खोज थी उसकी खोज 1857 में C.L. कार्लाइल ने प्रारंभ किया था। इस काल में छोटे औजार जैसे माइक्रोलिथिक कहा जाता था का प्रयोग हुआ। इस काल में तीर धनुष जैसे औजारों का विकास हुआ। मानव भोजन पकाने की कला का विकास हुआ। हम लोग देखते हैं पूरा पाषाण काल में, तो उसमें मानव अग्नि का प्रयोग तो जानता था, लेकिन अग्नि का आविष्कार तो हुआ था लेकिन उसका प्रयोग नहीं जानता था। लेकिन हम लोग जब मध्य पाषाण काल में पढ़ते हैं तो उसका अग्नि का प्रयोग भी जान गया, जैसे इसलिए मानव भोजन पकाने की कला का विकास हुआ। अब हम लोग देखते हैं मध्य पाषाण कालीन कुछ क्षेत्र और उनके वहाँ से क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, देखेंगे हम लोग। नागौर ये राजस्थान में है और आदमगढ़ ये मध्य प्रदेश में है। इन दोनों जगहों से पशुपालन का साक्ष्य पाया गया है। और सांभर झील जो राजस्थान में है, यहाँ से पशुपालन का प्रारंभिक साक्ष्य यहाँ से भी मिला है। सराय नाहरगढ़, ये सराय नाहरगढ़ जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। हड्डियों के आभूषण, राख का ढेर, एकल व युगल समाधान और चूल्हा, यहाँ से ये साक्ष्य मिले हुए हैं सराय नाहरगढ़ से, जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। हड्डी के आभूषण, राख का ढेर, एकल और युगल समाधान और चूल्हे का साक्ष्य यहाँ से मिला हुआ है, या गर्तावास का साक्ष्य। माधा, ये भी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। एक साथ 3 लोग दफनाए जाने का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है और 41 मानव कंकाल मिले हैं। दमदमा,
दमदमा, ये भी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। युद्ध का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिला है और राख का भी साक्ष्य मिला है और चूल्हे का भी साक्ष्य मिला है। कहाँ से? दमदमा, प्रतापगढ़, जो उत्तर प्रदेश का जिला है। वीरभानपुर, लकड़ी के उपकरण का साक्ष्य यहाँ से पाया गया है। लंघनाजपुर, गुजरात, 14 मानव नर कंकाल का साक्ष्य यहाँ से पाया गया है। लंघनाजपुर, गुजरात। इसमें देख लेना आप लोग कि कौन कौन से साक्ष्य मध्य पाषाणकालीन है। जैसे नागौर हुआ, आदमगढ़ हो गया, शावर झील हो गया, सराय नारायण हो गया, माधा हो गया, दमदमा हो गया और वीरभानपुर हो गया, लंघनाजपुर हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब लोग नवपाषाण काल देखेंगे। नियोलिथिक एज जिसे कहा जाता है, नवपाषाण काल शब्द का उल्लेख सर जॉन लुबाक ने 1865 में ईस्वी 1865 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया। गार्डल चाइल्ड ने इसे रेगुलेशन एज या क्रांति का काल कहा है। जो गार्डन चाइल्ड है उन्होंने नवपाषाण काल को क्रांति का काल कहा है। नवपाषाण काल का मानव कृषि कार्य करना, अस्थायी निवास, ग्राम समुदाय का विकास, आग का प्रयोग करना, गेहूं, जौ, चावल जैसे भोज्य पदार्थों का प्रयोग करना और पहिए का आविष्कार करना प्रारंभ कर दिया गया। इसमें बहुत सी चीज़ों का विकास हुआ, इसीलिए इसको रेगुलेशन ऑफ एरा कहा जाता है, यानी क्रांति का काल कहा जाता है। हम लोग देखेंगे नवपाषाणकालीन स्थल और उन स्थलों से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं उसके बारे में देखेंगे हम लोग। जैसे लहुरा देव और मेहरगढ़ या कोल्डीवा। जो लहुरा देव है यह संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। मेहरगढ़ जो है वो बलूचिस्तान पाकिस्तान वाला क्षेत्र है और कोल्डीवा बेलन घाटी इलाहाबाद वाला क्षेत्र है। ये लहुरा देव 9000 से 8000 BC का है, लेकिन इसे नवपाषाण काल में ही माना जाता है। यहाँ से चावल का साक्ष्य पाया गया है और मेहरगढ़ से गेहूं की 3 और जौ की 2 प्रजातियों का साक्ष्य यहाँ से पाया गया मेहरगढ़ से। तो लहुरा देव से चावल का साक्ष्य और मेहरगढ़ से गेहूं और जौ, गेहूं की 3 प्रजातियाँ और जौ की 2 प्रजातियों का साक्ष्य पाया गया है। कोल्डीवा जो है यह बेलन घाटी इलाहाबाद में स्थित है। या 6500 BC ईस्वी 6500 ईसा पूर्व के साक्ष्य पाए जाते हैं। चावल और भूसी का साक्ष्य यहाँ से पाया गया है। तो पूछता है बेलन नदी घाटी से जो इलाहाबाद में स्थित है वहाँ से नवपाषाणकालीन स्थल से क्या साक्ष्य पाया गया है? तो चावल और भूसी का साक्ष्य पाया गया है। मेहरगढ़ से अस्थायी निवास, कच्ची ईंट और कपास की खेती का साक्ष्य पाया गया है। पूछा जाता है कि नवपाषाणकालीन किस स्थल से कपास की खेती का साक्ष्य पाया गया है? तो वह मेहरगढ़ है। ये इम्पोर्टेंट है। और हम लोग देखेंगे बुरजहों, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ से गर्तावास, तांबे का बाण, शिकार करना, मछली पकड़ना, मालिक के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। जो बुरजहों यह नवपाषाणकालीन स्थल जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ से गर्तावास, तांबे का बाण, शिकार करना, मछली पकड़ना, मालिक के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और गुफ कराल देखेंगे हम लोग। तो जम्मू कश्मीर इसे मृत भांडों का घर कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। गुफ कराल जो जम्मू कश्मीर में स्थित है इसे मृत भांडों का घर कहा जाता है। चौपानी मांडा और मगहरा यह बेलन नदी घाटी में स्थित है। चौपानी मांडा से विश्व का सबसे प्राचीनतम मृत भांड का साक्ष्य पाया गया। ये इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि कहाँ से विश्व का सबसे प्राचीनतम मृत भांड के साक्ष्य पाए गए हैं? तो यह चौपानी मांडा से पाया गया है। चौपानी मांडा कहाँ है? तो बेलन नदी घाटी इलाहाबाद में स्थित है। यहाँ से विश्व का सबसे प्राचीनतम मृत भांड यानी मिट्टी के बर्तन का साक्ष्य पाया गया। और मगहरा से पशुपालन और पशुबाड़ा का साक्ष्य पाया गया। और हम लोग देखेंगे संगनकल्लू, ये कर्नाटक में स्थित है। संगनकल्लू से राख के टीले का साक्ष्य, पिकलीहल से शंख का ढेर,
और निवास स्थान पाया गया है। जो संगनकल्लू है यह कर्नाटक में स्थित है। यहाँ से राख के टीले का साक्ष्य और जो पिकलिहल है ये भी कर्नाटक में स्थित है। यहाँ से शंख के ढेर और निवास स्थान का साक्ष्य पाया गया है। और हम नागार्जुनी कोंडा के बारे में देखेंगे। नागार्जुनी कोंडा स्थल यह हैदराबाद में स्थित है। यहाँ से घर्षित उपकरण का साक्ष्य पाया गया है। चिरांद देखेंगे, यह सारण बिहार में स्थित है। हड्डियों से बने औजारों का साक्ष्य, यानी हिरण की सींग से जो हड्डी के बने औजार थे, इसका साक्ष्य चिराद बिहार से मिला है। फसलों को उगाए जाने के लिए खंती, कुदाल जैसे उपकरणों का प्रयोग किया जाने लगा। इसके अलावा हंसिया, मूसल, ओखली का प्रयोग होने लगा। मानव द्वारा उत्पादित या प्रयोग की जाने वाली पहली फसल जौ थी, लेकिन खाद्यान्न के रूप में पहली फसल जो उगाई गई वह गेहूँ थी। दक्षिण भारत में उगाई गई पहली फसल, ये दक्षिण भारत यहाँ लिख लीजिएगा। दक्षिण भारत में उगाई गई पहली फसल रागी थी। यह सरसों की तरह होती है। अब हम लोग देखेंगे ताम्रपाषाण के बारे में। ये ताम्रपाषाण काल है। ताम्रपाषाण काल के बारे में देखेंगे। मानव ने पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग करना शुरू कर दिया। मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु तांबा थी और इसका प्राचीनतम साक्ष्य 5000 ईसा पूर्व के आसपास पाया गया है। ताम्रपाषाण काल का सबसे प्रमुख स्थल नवदा टोली मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। ताम्रपाषाण काल का सबसे जो प्रमुख स्थल वो नवदा टोली है। यह मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है, जो मालवा संस्कृति के अंतर्गत आता है। अब आगे देखेंगे। जो मालवा संस्कृति है इसकी खोज CL कार्लाइल ने की थी। इसका प्रकाश में लाने का श्रेय, जो मालवा संस्कृति का है, इसका प्रकाश में लाने का श्रेय VS वाकड़कर को जाता है। ताम्रपाषाण काल की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि लाल एवं काले मृत भांडों का प्रयोग तथा बड़े बड़े गांवों में निवास करना यह ताम्रपाषाण काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। लाल एवं काले मृत भांडों का प्रयोग करना तथा बड़े बड़े गांवों में निवास करना यह ताम्रपाषाण काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। और देखेंगे हम जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण स्थल इनाम गाँव, ये पूछा जाता है। ये अलग से आप लोग फैक्ट याद कर लीजिएगा कि जोरवे संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण स्थल इनाम गाँव है, जो कहाँ पर है, तो ये MP में है। तो आज इतना ही। ये हमारा पाषाण काल का टॉपिक ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम हड़प्पा देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और कुछ जानकारी प्राप्त होती है इससे, तो हमारे प्रयाग रेलवे DP चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, धन्यवाद।